राम के नाज़रीन, मैं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अफवाहों का राज है। इस वक्त आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, ज़राए से ख़बरें चला रहे हैं, कुछ किधर से ख़बरें चल रही हैं कि शायद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होगी और नया आर्मी चीफ आएगा। लेकिन इसके बारे में कोई हतमी राय जो है वो आप नहीं कायम कर सकते, क्योंकि कई दफ़ा होता ऐसा है कि दिखानी जो है वो दाई दिखाई जाती है और बाई मारी जाती है। लेकिन एक सवाल जो है वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है वो एक कागज़ का साइन, कागज़ के ऊपर सिर्फ साइन करना है। तो अभी तक इस अबहाम को क्यों पाल के रखा गया है? इसके पीछे क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ या फिर कुछ और जो ताकतवर धड़े हैं जो अंदर से ही होते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैसला कर चुके हैं, या फिर ये एक टेट फॉर टैट वाला मामला चलेगा। आसिम मुनीर भी जो हैं वो अपने ताई जो कुछ कर सकेंगे वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सवालात जो हैं वहाँ जूं के तू हैं, और इसका जो तयन है, इसका जो रिज़ल्ट है वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे डॉट कनेक्टिंग है कि रोज़ाना जो है वो एक नया माहौल, एक नई डिबेट शुरू हो जाती है। जैसे कि आज आर्मी चीफ काकूल अकेडमी में जो हर साल वो ख़ताब करते हैं, आज वहाँ कैडेट से वो जो ख़ताब कर रहे थे, खैर वो एक अलग चीज़ है कि जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डिस्कस की जो उनका डोमेन नहीं था। वो डोमेन चाहे फार्म 47 की हुकूमत है, चाहे आप उनको लेके आए हैं, चाहे आपने उनको ज़बरदस्ती इस कुर्सी पे बैठाया है, लेकिन ये काम हुकूमत का होता है, उन अदारों का होता है जिनको ये काम सौंपा गया है आइन के मुताबिक। तो वहाँ पे जो आपकी जो भी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, या हमने किससे क्या बात करनी है, वो चीज़ वहाँ पे आर्मी चीफ डिस्कस कर रहे थे। तो इसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि भाई आप तो वहाँ कैडेट के जो है वो प्रोग्राम में गए थे, आप उनको बताएं जो फ़ौजी इस्लाहात होती हैं, जो फ़ौजी तरीक़ाकार होता है, उन्होंने फ्यूचर में आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो भी उन्होंने बात की। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो उनके डोमेन में नहीं आती थी। और यही वो वजह है और यही वो चीज़ है कि जो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतनी बाशऊर हो चुकी है कि वो जब इस तरह की कोई भी बात होती है तो लोग फिर सोशल मीडिया के ऊपर आकर सवालात करते हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो है बहुत लंबा ख़ताब था और उसमें 2-3 अहम इशू हैं। उसमें जो सबसे अहम इशू ये था कि आर्मी चीफ साहब ने ये जो तकरीर थी ये की जनाब अंग्रेज़ी में। अब अंग्रेज़ी में वो तकरीर कर रहे हैं और वो एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था, जो इमरान खान का विजन है, जो अल्लामा इकबाल का भी विजन था। और उसी के ऊपर वो डिबेट करते हुए कह रहे हैं कि जनाब ये जो फ़लस्तीन का मसला है, ये हम इसको किसी सूरत ऐसे नहीं मानेंगे जब तक ये 1967 वाले असूल के ऊपर इसका फ़ैसला नहीं होगा। अब ये बात अंग्रेज़ी में वो कह रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि शर्म अल शेख के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह वहाँ पर ट्रंप की तारीफ़ की। ट्रंप की तारीफ़ तो खैर आज आर्मी चीफ साहब ने भी काफ़ी की है, क्योंकि एक दूसरे की तारीफ़ें तो कर रहे हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कि वो भी अपने कैडेट को ये बताना कि जनाब हम कभी भी किसी सूरत में भी उससे नीचे नहीं मानेंगे। जो एक शुरू से अगर दो रियासती नज़रिया है तो वो ये है कि 1967 वाला जो बॉर्डर है वो फ़लस्तीन के अंदर अगर उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं तो हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने तो अभी उनके जो 21 नकात थे वो आए भी नहीं थे, तो हमने ट्वीट कर दिया। फिर हमने शर्म अल शेख में जाकर भी उस मायदे की जो है वो तस्दीक कर दी और डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि सब ने साइन कर दी हैं। तो उस मायदे के अंदर तो सिरे से कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। वहाँ पे तो बिल्कुल ये भी नहीं बताया गया कि फ़लस्तीनियों को क्या मिलेगा, क्या उसको वहाँ पे जो ढेर है अपना ईंटों का, वहाँ पे डस्ट का, या वहाँ पे जो तबाही मची हुई है वो हिस्सा भी मिलेगा या कोई और हिस्सा मिलेगा। वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि उल्टा अब जो डोनाल्ड ट्रंप और दीगर जो उनके एलाइज हैं वो जो धमकी लगा रहे हैं कि भाई ये अपना जो हमास है वो वहाँ पर जो है वो वेपनलेस हो और ये सारा कुछ हो, हमारे सारे बंदे वापस करो जो कि उन्होंने कर दिए हैं, बाकी कोई लाशें जो हैं उनके लिए भी वो डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव, कोई उनकी डिमांड्स को सामने रखा ही नहीं जा रहा कि आपको क्या मिलेगा। वो हुकूमत भी जो है वो वेस्ट के लोग चलाएंगे, उनके कंट्रोल में होगा, जिसको हमास नहीं मान रहा। तो जो वहाँ पर साइन किए गए हैं, जो वहाँ पर हुआ है,
वो टोटली ऑपोजिट है जो इस वक्त आर्मी चीफ काकूल अकेडमी में फरमा रहे हैं। तो ये अब ये जो चीज़ है, ये मुझे डॉट कनेक्टिंग में ऐसा लग रहा है कि ये जो अफवाहें उठ रही हैं, ये कहीं ना कहीं फुट डाउन किया जा रहा है, या कहीं कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है। तो ये एक किस्म की, आप जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, तड़ी लगाना, कि दोबारा उस चीज़ को, वो भी अंग्रेजी में बताना कि भाई वो वाला बॉर्डर जो है ना, हम जो 1967 वाला वो वाला लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जो हुआ है, जो सामने आया है, जो लोगों ने देखा है, जो रिपोर्ट हुआ है, वो तो ये है कि हमने अपने हाथ, जुबान, हर चीज़ काट के उनके हाथ में दे दी और हमने लब्बैक कह दिया ट्रंप की जो भी रूदात थी उसके ऊपर। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पर सवाल पैदा करती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आता है। अब देखते हैं, बहरहाल पाकिस्तान है, आपको पता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और दूसरी उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात की वो अफगानिस्तान को लेकर की, और अफगानिस्तान के साथ जो मसाइल हैं। अब चलें, अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो एक बातचीत हो रही है, जो अपना कतर के अंदर वहाँ पे जाके, तो वहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जो अभी अनाउंस कर चुके थे कि जनाब अफगानी तो हमारे दुश्मन हैं, और ये वही डिफेंस मिनिस्टर हैं जो ये भी कह चुके थे कि भाई हमने तो डॉलरी जंग लड़ी है, हमने तो पैसे लेके अफगानियों को मरवाया है और मारा है, हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं। यानी इनकी ज़ुबान का तो आप कोई दावा कर नहीं सकते, ना उनके ऊपर आप कोई जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे सकते हैं। सुबह इनकी ज़ुबान और होती है, शाम को इनकी और होती है। तो वो ख्वाजा साहब जो हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं, अब पता नहीं किस मुँह से वहाँ पर बैठ के क्या बात करेंगे, और बाकी कुछ ऑफिशियल जो हैं वो भी साथ हैं। तो अल्लाह करे कि इसके अंदर से मुस्बत चीज़ निकल के आए। पहली बात तो ये है कि ये हम इस नहज पे पहुँचे कैसे, और दूसरा एक आर्मी चीफ साहब ने आज एक और बात भी की कि इंडिया के साथ भी हम मुज़ाकरात की उनको ऑफ़र करते हैं, मुज़ाकरात लेके चलते हैं, उनके साथ भी एक अच्छे तल्लुकात की बात की। वही जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा शहबाज शरीफ को। तो अगर हम इंडिया के साथ, जिनके साथ हमारी रिसेंटली जंग भी हुई है, उनके साथ मुज़ाकरात कर सकते थे, तो फिर हम अफगानिस्तान के साथ इस नहज पे क्यों पहुँचे? वो तो हमारा हमसाया था। अफगानिस्तान की पॉलिसी पिछले कई दहाइयों से जो है वो हमेशा जो है वो यही इदारा चलाता है, आर्मी ही चलाती है, उसमें दूसरे किसी बंदे का तो अमल दखल हो ही नहीं सकता। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 17 जुलाई को हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, वो रेलवे के जो हैं वो एक सह मुल्की एक प्रोग्राम जो था, जो रेलवे बचानी थी वहाँ से लेके पाकिस्तान तक, उसमें शिरकत के लिए वहाँ पे गए। वहाँ पे फिजिबिलिटी उसकी जो है रिपोर्ट जो है उसके ऊपर डिस्कस किया। फिर वो कहते हैं देखते ही देखते एकदम से ये क्या हुआ कि अफगानिस्तान हमारा बदतरीन दुश्मन बन गया और हमने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। अफगानिस्तान से भी हमले हुए, यहाँ से भी हमले हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वो बात नहीं भूलनी चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड की थी बडग्राम एयरपोर्ट की। तो जो उनका एयरबेस था वो मांगा था उन्होंने, और उसके बाद हालात जो हैं वो हुए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब लोग जो हैं वो रोटी को चोची नहीं कहते, वो बहुत समझदार हो गए हैं। अब सोचने की बात यहाँ पर ये है कि अब आर्मी चीफ साहब ने ये भी शिकायत की कि कुछ लोग जो हैं, चंद लोग जो हैं वो अदारे और जो है अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ऐसा नहीं है, ये खलीज पहले नहीं थी। पाकिस्तान की अवाम दिलो जान से अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको लब्बैक भी कहती थी, मोहब्बत भी करती थी, और अब भी करती है। वो अपने जो जवान हैं, जो अपने ऑफिसर्स हैं, आज भी उनके साथ उतनी मोहब्बत करते हैं। इमरान खान का अभी रिसेंट बयान दोबारा फिर यही आया है कि उनका अपनी आर्मी के साथ, वो उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ उन लोगों से है जिनके पास ताकत होती है और वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये दरार कहाँ से पड़ी? ये दरार यहाँ से पड़ी कि हमेशा आप एक पार्टी को गंदा करके उतारते थे और दूसरी पार्टी को अच्छा कहते थे। फिर इमरान खान बीच में मर्ज हो गए और उनकी पार्टी बन गई। लेकिन जब इमरान खान को आपने हटाया, हटाने से पहले जो नून लीग और नवाज शरीफ का नक्शा आपने पेश किया, जो 2 साल केस चला और उसके अंदर उनको आपने जो है वो करप्ट साबित किया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया और वो सारा कुछ आपने किया, और उसके बाद कोई ये तवक्को नहीं करता था कि आप जो है दोबारा इन लोगों को इक़्तिदार में लेके आएंगे। फिर आप उनको इक़्तिदार में ले आए बाय हुक एंड क्रूक, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपने लोगों के मैंडेट का एहतराम नहीं किया, और वो वजह बनी। और फिर जो इमरान खान का साथ आपने किया, जो ज़मान पार्क में किया, जो रेंजर ने उनका गिरेबान पकड़ा, ये वो वजह बनी जिसके बाद लोगों की आंखें जो हैं वो, जब कहते हैं ना, वो एक मौलवी साहब बंदे थे और उनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया। तो वो ऑपरेशन वाला मामला वो सदीक जान ये लतीफ़ा सुनाया करते हैं। तो वो लोगों की आंखों का ऑपरेशन हो गया है। पंजाबी में एक मिसाल कहते हैं कि डुलियां बेरां दा कुछ नहीं होता।
अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाजवा साहब की जो पॉलिसीज़ थी, अगर आप उनको फॉलो अप ना करते, आप एक नया सिस्टम लेके आते, सारा कुछ करते, तो आज शायद ये हालात ना होते। बहरहाल आज सारी बात ज़्यादा इस पे इसलिए कर ली कि ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था और इस वक्त ये ख़बर जो है वो बड़ी गर्म है कि जनाब आर्मी चीफ जो हैं वो चेंज होंगे और नए आर्मी चीफ आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ग्रुप ये भी कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यही आर्मी चीफ होंगे और यही कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कि इस वक्त करता धरता तो सारे यही हैं और ये जो पार्टी इस वक्त आर्मी चीफ को सपोर्ट कर रही हैं, क्या वो इसके हक में हैं, या फिर जो बड़ा जो ग्रुप है या जो जिनको हम कहते हैं कि जो इस मुल्क के फैसले करते हैं बाहर से बैठ के, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी क्या डिमांड है। लेकिन आज की जो तकरीर थी उन आर्मी चीफ साहब की, उसके अंदर जो उन्होंने 1967 का दोबारा जिक्र किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर लोगों को पता है कि हम वहाँ पे साइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैडेट को कुछ और बताया जा रहा है। इसकी गेम या इसकी जो इसके पीछे जो चीज़ कार फरमा है उसकी फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रही, मां सवाए इसके कि शायद ये एक दोबारा एक धमकी लगाई जा रही है या बताया जा रहा है अगर ऐसा ना हुआ तो हम अड़ जाएंगे। एनीवे जी, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।